a very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णे और आज हम बात करने वाले हैं कमांडर चकपाणी सर के बारे में। कमांडर चकपाणी सर ने 12 एसवी बेंगलुरु और 22 एसवी भोपाल दोनों में सर्व किया एज एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर। अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर आप रिपीटर हैं तो आपको पता लगेगा इसमें से एक आर्मी बोर्ड है और दूसरा है नेवल बोर्ड। तो वहां पर उन दोनों के बोर्ड में उन्होंने इंटरव्यूइंग ऑफिसर एज अ सर्व किया है और राइट नाउ वो क्रैक एसवी मास्टर क्लास में सर्व कर रहे हैं, जहां पर वो बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट की मदद कर रहे हैं बाय टेकिंग एन ऑनलाइन इंटरव्यू थ्रू स्काइप। इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, बट अभी राइट नाउ क्या है कि मैंने उनके जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसका मैंने यूज करा है और उस एक्सपीरियंस का यूज किया है आपके कई सवालों का जवाब देने के लिए। अब वो क्या सवाल है? नॉर्मली रिपीटर के दिमाग में एक सवाल आता है कि जब भी वो एसएसबी के लिए जाता है तो उससे एक सवाल पूछाता है, व्हाई डू यू फेल इन योर लास्ट अटेम्प्ट, या आपने प्रीवियस अटेम्प्ट में फेल हुए हो और क्यों हुए हो और ऐसी क्या वजह बन गई। तो इस सवाल से इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको बारे में क्या समझना चाह रहा है और आपको क्या जवाब देना चाहिए, इस बारे में हम कमांडर चकपाणी सर से समझेंगे। इसके अलावा एक और सवाल है, डिफेंस एस्पिरेंट की लाइफ में और एक आशिकी जो आशिक होता है उसकी लाइफ में तीन शब्द होते हैं। आशिक की लाइफ में होते हैं आई लव यू, और वहीं पर एक डिफेंस एस्पिरेंट की लाइफ में होते हैं बी योर सेल्फ। ये बी योर सेल्फ क्या है? जब एक ऑफिसर आता है ये बताने की कौन रिकमेंडेड है और कौन फेल है, तो उसके बाद वो स्पीच देता है, तो उसकी स्पीच में तीन शब्द होते हैं बी योर सेल्फ। इन तीन शब्दों को हम समझेंगे कमांडर चकपाणी सर से। और एक और बात की जाती है कि हमेशा सच बोलो इंटरव्यू के अंदर, हमेशा सच। क्या ये सच बोलना हमारे लिए भारी पड़ सकता है या नहीं, इस बात को समझेंगे। अब ये ऑलवेज ट्रूथ वाली जो कहानी है ना, ये तीन क्वेश्चन में आके अटक जाती है मेनली। वो है, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, और दूसरा सवाल है, व्हाई डिडंट यू गिव अ सीडीएस एफकेट एग्जाम, या तीसरा सवाल ये, व्हाई डिडंट यू एबल टू क्वालिफाई सीडीएस और एफकेट एग्जाम, क्यों आप डायरेक्ट एंट्री से ही आ रहे हैं बार बार। इस बारे में वो जानना जरूर चाहते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है क्योंकि वहां पर आपका फेलियर आया होता है। तो नॉर्मली या तो आप स्किप करना चाहते हैं या झूठ बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जो ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर कह देते हैं ऑलवेज से ट्रुथ, यहाँ ये कहां तक एप्लीकेबल है। अब यहां से जरा आगे चलते हैं। एक सवाल और है, क्या एसएसबी रिपीटर और फ्रेशर की सेम होती है? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। इस बात को आपको समझना होगा और इसका जवाब मैं बताऊं, अगर रियलिटी में डिटेल में तो चकपाणी सर बताएंगे कि कुछ डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या है वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाले राउंड में वो आपको चकपाणी सर बताएंगे और इसको देखना मत भूलना यहाँ पर। इसके बाद एक सवाल और आता है इंट्रिग होके, और ये सवाल मैं फिर से कमांडर चकपाणी सर से पूछना चाहूंगा। कुछ इंटरव्यू चलते हैं 15 मिनट, कुछ चलते हैं 30 मिनट और कुछ चलते हैं 1 घंटा 30 मिनट। इन तीनों ही केस में रिकमेंडेशन होता है भाई। 15 मिनट में अगर इंटरव्यू हुआ है तो भी रिकमेंडेड होगा इंसान, और 1 घंटा 30 मिनट हुआ है तो भी आपको रिकमेंडेड वाले केस सुनने में आएंगे। ऐसा क्यों भाई? 15 मिनट में अगर 5 मिनट लें तो भाई हाल चाल में चले गए, तो 10 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया बस। ऐसे कैसे हो सकता है? और उस 10 मिनट में ऐसा क्या ले गए वो? उसके बाद 1 घंटा 30 मिनट की बात करें, 1 घंटा 30 मिनट बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर समझ में आता है कि यार रिकमेंडेशन या फेलियर वाली बात क्लियर हो जाती है। बट ये दोनों केस इतने डिफरेंट हैं, फिर भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि रिकमेंडेड इंसान के बारे में पता लग रहा है कि यहाँ से रिकमेंडेड होकर आ रहा है। तो इस बारे में हम समझेंगे ऐसा क्यों, आयु ऐसा क्यों करते हैं कि कभी कभार इंटरव्यू बहुत छोटा और कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है। अब ऐसे ही सवाल मैं और पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी सवाल पूछें। पर सवाल आपको कहाँ पूछने हैं? सवाल आपको पूछने हैं इस वीडियो के नीचे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ये सारे सवाल मैं कमांडर चकपाणी सर से पूछूंगा। इनका एक्सपीरियंस हम लेंगे 12 एसवी बेंगलुरु का और 20 एसवी भोपाल बोर्ड प्लस क्रैक एसवी मास्टर क्लास का, जहां पर उन्होंने 200-300 लोगों के इंटरव्यू ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। तो इनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। अब यहां से हम आगे बढ़े, तो अगर आपको जानना है कि जो चकपाणी सर हैं वो स्काइप इंटरव्यू कैसा लेते हैं, तो ये मेरा इंटरव्यू है। चकपाणी सर ने मेरा रियल लाइव इंटरव्यू लिया था जैसे एसएसबी में होता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिल जाएगा आपको, वहां जाके आप देखिए। और ये डायरेक्ट एंट्री का था, वो था एसएससी टेक एंट्री। तो एसएससी टेक एंट्री आने वाली है तो आपको कहीं ना कहीं फायदा भी होगा कि टेक्निकल सवाल पूछे कैसे जाते हैं। प्लस कोई और इंटरव्यू हो, जैग हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, तो उसमें भी पता लगेगा आपको कि जो 21 साल प्लस के स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू कैसे होता है। और यहाँ पर एनडीए वालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि शुरुआत और स्टार्टिंग और एंड और मिड में जो स्ट्रेस लेवल क्रिएट किया जाता है वो सबके लिए सेम है, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 21 साल का हो, चाहे वो 25 साल का हो। तो इस इंटरव्यू को कोई भी इंसान देखना ना भूले। इसका लिंक आप देखेंगे कमांडर चकपाणी सर का लाइव इंटरव्यू का लिंक, मतलब इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिलेगा। और ये वीडियो रिलीज हो रही है 12 जून 2020 एट 8 PM।
इसके बाद मेरा जो इंटरव्यू है इसका लिंक आपको सेकंड नंबर पे, और क्रैक एसवी मास्टर क्लास का लिंक आपको मिलेगा थर्ड नंबर पे, जहां पर सर लाइव इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं स्काइप पर। तो आप इस फैसिलिटी का भी फायदा उठा सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट, आपके कोई भी सवाल हो आप इस वीडियो के नीचे करेंगे, तभी कमांडर चकपाई सर उसे पिकअप कर पाएंगे और हम उस बारे में बात कर पाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू आस्क योर क्वेश्चन अंडर दिस वीडियो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एट द फर्स्ट प्लेस। मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे लिए कोई सवाल हो हैशटैग वाशरूम करके कमेंट सेक्शन में डालें, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।